हेलो दोस्तों, क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे अगर मैं आपको बोलूं कि इस शख्स ने एक डिजिटल आर्ट, एक जेपेग फाइल और एक हाइपरलिंक को $69 मिलियन में खरीदा है, यानी कि 5 अरब रुपए में खरीदा है। आपने यह खबर भी सुनी होगी कि जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना पहला ट्वीट 17 करोड़ रुपए में बेचा था। ऐसी खबरों की वजह से, ऐसे इवेंट्स की वजह से एनएफटीज एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। आपके कई कमेंट्स आते हैं कि एनएफटीज को एक्सप्लेन करो, एनएफटीज क्या है, एनएफटीज कैसे बना सकते हैं, एनएफटी से कैसे कमा सकते हैं, कैसे एनएफटी से लोग अमीर हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं, बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरे फोकस के साथ। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो इस वीडियो के एंड तक एनएफटी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो चुका होगा। आपको पूरी तरह से पता होगा एनएफटी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कमाया जाता है। तो चलिए अपने कदमों को बढ़ाते और डुबकी लगाते हैं आपके सारे सवालों के जवाबों में। तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 वर्ड से ये बना है, नॉन फंजिबल और टोकन। सबसे पहले समझते हैं नॉन फंजिबल क्या है। फंजिबल का मीनिंग है रिप्लेसेबल, जो चीज रिप्लेस की जा सकती है वो है फंजिबल। और नॉन फंजिबल क्या हुआ? इररिप्लेसेबल, जो चीज रिप्लेस नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो रिप्लेस नहीं की जा सकती। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो कोहिनूर हीरा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ताजमहल एक लौता है, यूनिक है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पेंटिंग्स होती हैं कई, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मोनालिसा एक लौती पेंटिंग है, मोनालिसा रिप्लेस नहीं की जा सकती। अब थोड़ी रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 लोग हैं, चौधरी और चंडेल। दोनों के पास 2-2 हजार का नोट है। चौधरी ने चंडेल को 2000 का नोट दे दिया, चंडेल ने 2000 का नोट चौधरी को दे दिया। दोनों ने एक दूसरे को नोट पास कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो 2000 का नोट रिप्लेसेबल है। मैंने तुझे दे दिया, तूने अपना नोट मुझे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फंजिबल है। लेकिन अगर चौधरी उस 2000 के नोट पे अपने साइन कर देता है या कुछ अलग सी अपनी पेंटिंग बना देता है, कुछ यूनिक कर देता है, उसके साइन है, अलग है, अब वो 2000 का नोट जो है वो डिफरेंट हो गया। वो हर 2000 नोट जैसा नहीं रहा, वो नॉन फंजिबल हो गया, वो यूनिक हो गया। हम सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जो नॉन फंजिबल होता है, जो हमारा स्पेशल होता है, जो यूनिक होता है। जैसे कि आप अगर कोई आर्ट बनाते हो, कोई पिक्चर क्लिक करते हो, या फिर कुछ डिजाइन करते हो, या कोई गाना रिकॉर्ड करते हो, ये सब नॉन फंजिबल है। ये आपका अलग है, ये आपका यूनिक है। तो आपको ये क्लियर है कि नॉन फंजिबल क्या होता है। अब हम समझते हैं टोकन क्या होता है। दोस्तों, टोकन को अगर मैं सिंपल, सीधी, आसान भाषा में, शॉर्ट एंड क्रिस्प में एक्सप्लेन करूं तो टोकन का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मान लो आपने कोई मीम बनाया या कोई ड्राइंग बनाई, अब आपसे कोई खरीद रहा है। खरीदने वाला कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने बनाया है। जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है कि मैं इसका ओनर हूं, तो हर कोई इस पर ट्रस्ट करेगा। एनएफटीज के केस में ये ऑटोमेटिकली है, ये डिजिटल है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, वो सब आप जान लोगे आज इस वीडियो में, लेकिन अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जैक डॉर्सी का ट्वीट है, वो ट्वीट के ओनर है, लेकिन जब किसी ने खरीद लिया, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दूसरे के पास चला गया। आपने कोई जिफ बनाया, कोई मीम बनाया, कोई फोटो क्लिक करी, वो आपकी है, वो एनएफटी के अंदर आपको बिलोंग करती है। लेकिन जब बेच दी, वो टोकन दूसरे का हो गया, वो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दूसरे के पास चला गया। उसने खरीद लिया, उसने आपको उसके बदले में एक्सचेंज में करेंसी दे दी। तो जब भी आप किसी भी तरह का डिजिटल एसेट, कोई आर्ट, कोई ड्राइंग, कोई गेम, कोई मीम, कोई म्यूजिक, कोई पेंटिंग, कोई कार्ड, या किसी भी नॉन फंजिबल चीज को एनएफटीज की मार्केट में, यानी कि एनएफटीज की मार्केट प्लेस में खरीदते या बेचते हो, तो आपको वो डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलती, आपको उस नॉन फंजिबल चीज का टोकन मिलता है। तो अब पता लगा एनएफटी क्या है, नॉन फंजिबल चीज का टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो अब तक हम समझ गए कि एनएफटी क्या होता है, कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर हम जानेंगे कि एनएफटी कैसे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, कैसे एनएफटी से कमाया जाता है। तो एनएफटी कैसे काम करती है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन आने वाला है, और एनएफटी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे होता है। एक छोटी सी बेसिक्स एग्जांपल देता हूं कि एक गांव है, वहां पे जमीन कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ये सारा रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट ऑफिसर मेंटेन कर रहा है। अब कल को कोई जमीन पे कब्जा करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर कुछ गफला कर सकता है, उसको पैसे खिला सकता है, ये रिकॉर्ड इधर उधर कर सकता है। तो गड़बड़ करते हैं लोग, और होती भी है। इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है कि अगर वो रिकॉर्ड एक ऑफिसर की जगह, एक बिल्डिंग में रखने की जगह हर घर में पड़ा हो, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, तो गफला नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारे घरों का रिकॉर्ड उससे मैच नहीं करेगा। यही है ब्लॉकचेन की खूबसूरती।
हर ट्रांजैक्शन, हर चीज कई सारे लाखों करोड़ों सिस्टम्स में रिकॉर्ड होती है, तो घपले का कोई स्कोप नहीं रहता। अगर एनएफटी मैंने बनाया, हजारों लाखों सिस्टम्स में सेव्ड है। अगर एनएफटी मैंने चौधरी को बेचा, हजारों लाखों सिस्टम में सेव्ड है। चौधरी ने चंडेल को बेचा, हजारों लाखों सिस्टम में सेव्ड है। उसका ओनर कौन है? कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सिस्टम सेम चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गलत चीज का स्कोप खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। और क्योंकि एनएफटी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी के पीछे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसलिए एनएफटी की जो भी बाइंग और सेलिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ होती है। तो अब हम समझते हैं कि एनएफटी